हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में पुनः डॉक्टर एन के शर्मा। जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अदर एग्जाम जितने वनडे वाले हैं, उनमें सभी में क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। और जीएस का महत्वपूर्ण भाग भी है ये, जो खनिज के नाम से जाना जाता है। तो आज हम खनिज पढ़ाने जा रहे हैं और खनिज में लगभग अपडेट होता रहता है, लेकिन मैंने जहाँ तक उम्मीद अपनी करी है कि सारे क्वेश्चन जो अपडेट वाले हैं, क्या आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो आज खनिज वाला ये चैप्टर है और यहाँ से देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आप लोगों को। जैसे दिया है कि भारत में सर्वाधिक बक्साइट उत्पादन, देखो ये क्या पूछा है, उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अब बक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिया है, उड़ीसा दिया है, गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, तो झारखंड दिया है। तो मित्रों याद रखना ये उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा अगर क्रम देखा तो ये हो जाएगा, तो पहले नंबर पर फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बक्साइट भंडार में कौन सा राज्य है। देखो एक चीज याद रखना कि भंडार और उत्पादन दोनों पूछे जाते हैं। अगर ना ज्यादा याद हो, कम से कम एक दो क्वेश्चन उसमें याद होना चाहिए, जैसे क्रम मिलना चाहिए। जैसे कि उड़ीसा जो है ये भंडार में प्रथम है और उत्पादन में भी प्रथम है, पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरा आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है। फिर अगला, सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। डाटा चेंज हो चुके हैं। कोयला उत्पादन की बात अगर हम करते हैं तो किसी समय झारखंड होता था, लेकिन अब डाटा चेंज हो गए हैं। ठीक है। याद रखना इस समय क्या हो गया है कि झारखंड दिया है, छत्तीसगढ़ दिया, उड़ीसा दिया है, मध्य प्रदेश। तो इस समय उड़ीसा जो छत्तीसगढ़ है ये पहले स्थान पर उत्पादन आ गया, और छत्तीसगढ़ ये किसका भाग था, एमपी का था। ये छत्तीसगढ़ जो है कभी टूट कर अलग हुआ था, ये भी जान लेना कि 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। वास्तव में अगर कोयला उत्पादन देखा प्रथम हो गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कोयला उत्पादन ये छत्तीसगढ़ हो गया। कोयला भंडार में सर्वाधिक कौन सा है। अगर यही चीज भंडार की बात करते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो भंडार में याद रखना कि झारखंड पहले स्थान पर है, ठीक है, भंडार में, और दूसरे स्थान पर कौन है, उड़ीसा है। तो ये चीज याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। अब यहाँ पर लिग्नाइट कोयला की बात कर रहा है। ये समीक्षा अधिकारी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी 1 बार आया, और वनडे में तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि लिग्नाइट कोयला उत्पादन कौन है। तो तमिलनाडु दिया है, राजस्थान दिया, गुजरात दिया और पुदुचेरी दिया। तो याद रखना इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयला भंडार में कौन सा है सर्वाधिक, तो यह भी याद रखना तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पर ताम्र दिया है कि ताम्र यानी कि तांबा अश्यक यानी कि उत्पादन में कौन सा है राज्य। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तांबा वाला। तो तांबा वाला ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बता रहे हैं। ये चीज याद रखना ताम वाले में कि ताम उत्पादन में कौन सा राज्य है। तो याद रखना एमपी दिया है, राजस्थान दिया है, झारखंड दिया है, महाराष्ट्र। तो तांबा उत्पादन की बात करें तो यही लगाएंगे, एमपी लगाएंगे, राजस्थान, राजस्थान लगाए। ताम अशक भंडार में कौन सा राज्य है। अगर यही चीज भंडार की बात हम करते हैं तो राजस्थान लगा के आना। भंडार की बात करते हैं तांबे में तो अब राजस्थान लगाएंगे। और यही चीज अगर सर्वाधिक सोना उत्पादन की बात करते हैं कि सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है, राजस्थान है, एमपी है, बिहार है। तो याद रखना
कर्नाटक सर्वाधिक सोना उत्पादन वाला है, दूसरा तुम्हारा राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? अब लौह अयस्क की बात कर रहा है, लोहा, यानी कि इसमें कौन सा होगा? उड़ीसा हो जाएगा। बक्साइड में भी उड़ीसा था, लोहा में भी उड़ीसा, ये याद रखना, बक्साइड में भी उड़ीसा और लोहा में उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन याद रखना, कभी भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन, तो लोहा वाला हो गया, लोहा, ठीक है। तो ये लोहा में सर्वाधिक कौन सा है? तो उड़ीसा लगा के आना। चांदी की बात करते हैं, तो चांदी, यानी कि वास्तव में चांदी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य था? तो चांदी राजस्थान दिया, बिहार दिया, कर्नाटक दिया, उड़ीसा। तो याद रखना राजस्थान हो जाएगा। चांदी में कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। अब अगला देखो विश्व का। अब विश्व में भी खनिज के पूछे जाते क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, उसके विषय में भी बता। देखो यहाँ विश्व की बात करते हैं कि विश्व में खनिज, विश्व में सर्वाधिक चांदी। अब यहाँ विश्व की बात करेंगे तो ध्यान देना कि मैक्सिको दिया है, चीन दिया, पेरू दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया। तो विश्व में सर्वाधिक चांदी पूछा जाए तो मैक्सिको लगा के आना। क्या लगाएंगे? मैक्सिको, यानी कि सबसे ज्यादा यहीं पर चांदी उत्पादन होता। और विश्व में सर्वाधिक चांदी भंडार की बात करते हैं, कौन सा स्थान था? तो पेरू दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया, चिली दिया है, भारत दिया। पहले किसी समय चिली होता था, लेकिन आज वर्तमान में पेरू है। कौन सा है? पेरू। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम भंडार करने वाला कौन सा है? यूरेनियम, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन पूछा गया है। उत्पादन करने वाला कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, रूस है, चीन है, भारत है। तो उत्पादन करने की बात है तो ये कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार की बात कहा जाए तो यहाँ कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और चीन है। तो याद रखना कनाडा को लगाएंगे। अब एक चीज और है, यूरेनियम सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो कनाडा जाना जाता है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश से मात्र एक ऐसा जिला है जहां पर यूरेनियम पाया जाता है, तो झांसी ललितपुर है, यह भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक यूरेनियम भंडार वाला हो गया, भंडार वाला याद रखना, कर्नाटक लगा के आएंगे। विश्व में सर्वाधिक एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला देश कौन है? एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला। तो जब ये एल्युमिनियम की बात करता है तो हम यहाँ पर या यूएसए दिया, कनाडा दिया, रूस दिया, तो चीन लगाएंगे। फिर बक्साइड उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन सा देश करता है? बक्साइड विश्व में, देखो बक्साइड विश्व की बात करते हैं तो कौन सा करेगा? चीन है, यूएसए है, इंडोनेशिया, तो ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, ठीक है। फिर बक्साइड भंडार में कौन सा सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर वियतनाम दिया, ब्राजील दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया, गिनी दिया। तो मित्रों याद रखना ये गिनी है। अगर ये बक्साइड भंडार की बात करता है तो गिनी लगा के आना, ठीक है, गिनी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, तो बक्साइड यहाँ पर ध्यान देना, ये भंडार की बात कर रहे हैं तो गिनी लगा, ठीक है, कौन लगाएंगे? गिनी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? अमेरिका दिया, चीन दिया, भारत दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया। तो याद रखना इसमें चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन पहले पे हो जाएगा, दूसरे पे अमेरिका हो जाएगा, तीसरे पे भारत हो जाएगा कोयला उत्पादन। फिर दिया विश्व में सर्वाधिक कोयला भंडार की बात अगर करता है कि कोयला भंडार वाला कौन सा है, तो दिया है अमेरिका दिया है, रूस दिया, चीन दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया। अगर भंडार की बात आएगी तो अमेरिका लगाएंगे, फिर दूसरे नंबर पर रूस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादन। अब तांबा उत्पादन की बात करता है
तो चिली दिया है, चीन दिया है, पेरू दिया, अमेरिका दिया। अब चूंकि उत्पादन की बात कर रहा है तो उत्पादन चिली में लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? चिली लगाएंगे। तो ये चीज हो गई। अब अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश, ये हो ही गया है। फिर सर्वाधिक सोना। अब देखो सोना की बात करते हैं कि सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। लेकिन अगर खपत की बात करेंगे कि खपत करने वाला कौन सा है, तो भारत है। कौन सा है? भारत। भारत सर्वाधिक सोना की खपत करता है, यानी कि हम लोग सोना ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो विगत वर्ष में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। ऐसे क्वेश्चन लेके आए जहां से आप लोगों को क्वेश्चन गलत ना हो, जो भी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं। चाहे भी हाल में बिहार में कई एग्जाम लगे हैं, जो लोग बिहार देने वाले हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें इन क्वेश्चन को, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि अब ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो एक फार्मूला है आर यम यम यू। तो ये याद रखना, क्षेत्रफल से निकल आया कि सबसे नंबर 1 पर राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, दूसरे पे एमपी हो जाएगा, तीसरे पे महाराष्ट्र हो जाएगा, और फिर मित्रों याद रखना, तो जान गए होंगे आप कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथा स्थान है, और ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक चीज और बता दें कि एमपी जब ये है, कब ये दूसरे स्थान पर पहुंचा, तो 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने भारत पर फैक्ट्री लगाई थी? देखो अब यहाँ पे पूछा गया है किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाई। तो फैक्ट्री लगाने का क्रम क्या है, ये याद रखना। देखो फैक्ट्री लगाने का क्रम, लगाने का क्रम, जब फैक्ट्री लगाने का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले किसने लगाई थी? तो पुर्तगाली। तो पहले किसने लगाई? फिर इसके बाद किसने लगाई थी? तो अंग्रेजों ने लगाई। आने में इनका क्रम तीसरा था, लेकिन फैक्ट्री लगाने में दूसरा था। फिर किसने लगाई थी? डच ने। फिर किसने लगाई? डेनिस ने। और फिर किसने लगाई? फ्रांसीसी। तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब फैक्ट्री लगाने कभी भी क्रम पूछा जाए तो कभी क्वेश्चन गलत मत करना, ये मेरा क्रम याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? देखो अब एक चीज और याद रखना कि उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ मथुरा दिया है, आगरा दिया है, गोरखपुर दिया है, और गाजियाबाद दिया। तो याद रखना ये गोरखपुर लगा के आएंगे। अगर भारत में यही चीज पूछा जाता कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में मानसीराम जगह है, वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। अब ये पूछा जाए सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला उत्तर प्रदेश में जिला कौन सा है? तो मथुरा दिया है, फिरोजाबाद दिया, आगरा दिया, अलीगढ़। तो याद रखना मथुरा, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। दूसरी चीज एक क्वेश्चन और बता दें कि भारत में पूछा जाता है सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है। तो ये एक बार पीसीएस में और लोअर पीसीएस में समीक्षाधिकारी सभी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ले जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ले जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद अगर पूछा जाए कौन सा है, तो जैसलमेर है, वो राजस्थान में। तो मित्रों याद रखना मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए इस टाइप के, यानी कि सबसे कम अगर भारत में पूछा जाए तो ले है, दूसरा अगर नंबर पे कौन आता है? जैसलमेर। और अगर यही चीज उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो मथुरा लगा के। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन,
उत्तर भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब देखो यहाँ पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की भारत की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है, यानी कि उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 16.50, 16.40, 16.60, 16.25 है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर 16.50 है, ठीक है, 50, तो ये क्वेश्चन राइट है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में फिर देखो क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी 2011 में। अब यहाँ पर दिया है 2000, मतलब 20.2 दिया है, 20.4 दिया है, 20.25 दिया, 20.8 दिया। तो याद रखना कि यहाँ पर कितनी है, 10 की वृद्धि दर की पूछ रहा है, कब की पूछ रहा है, 2011 की, तब यहाँ पर 20.2 लगाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है। अब उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व है 829 दिया है वर्ग किलोमीटर, 830 वर्ग किलोमीटर है, 850 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखना 829 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है इस समय। अगला क्वेश्चन कितना था, 829, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का घनत्व कितना है। देखो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में अब शहरी जनसंख्या का पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 20.3 दिया है, 20.4 दिया, 22.4 दिया, 22.3 दिया। तो याद रखना ये 20.3, यानी कि ये क्वेश्चन तुम्हारा राइट है। अब अगला क्वेश्चन, कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश में कितनी है। अब उत्तर प्रदेश की साक्षरता पूछ रहा है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये फिर एक बार रिपीट हो सकता है, याद रखना, और अगला क्वेश्चन बन भी सकता है कहीं भी। अब यहाँ पर दिया है 67.7% दिया है, 7.8 दिया है, 67.9 दिया है, 67.5 दिया है। तो मित्रों याद रखना इसमें क्वेश्चन 67.7 ये होगी। अब यही चीज उत्तर प्रदेश में महिला की साक्षरता अगर पूछेंगे, महिला की साक्षरता भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ 57.2 दिया है, 57.8 दिया है, 57.4 दिया है, 57.7 दिया है। तो मित्रों याद रखना इसमें ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन और देखें बच्चे, अच्छा कुछ खनिज और है, कुछ खनिज मित्रों और है, अभी और बताने जा रहे हैं और हैं, जिससे बहुत लोगों की मांग थी कि सर ये खनिज पढ़ा दूं, काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि करवा दिया जाए। और चूंकि अभी बिहार में एग्जाम है, जैसे विश्व में सर्वाधिक हीरा, हीरा की बात करते हैं तो रूस दिया है, बोत्सवाना दिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए दिया है। तो हीरा उत्पादन की अगर बात करें तो रूस लगाना, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है, तो पहले नंबर पर यही है। विश्व में सर्वाधिक हीरा भंडार वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर भंडार की बात अगर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, कांगो है, दक्षिण अफ्रीका, चीन है। तो भंडार की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। विश्व में सर्वाधिक कच्चा तेल, अब देखो यहाँ कच्चा तेल उत्पादन की बात करते हैं कि कच्चा तेल उत्पादन वाला कौन सा है सबसे ज्यादा, तो रूस दिया, सऊदी अरब दिया, कनाडा दिया, अमेरिका दिया। अगर कच्चे तेल उत्पादन की बात हम करते हैं तो याद रखना सऊदी अरब लगा के आना, इस समय सऊदी अरब फिर नंबर 1 पर पहुंच गया उत्पादन में, ठीक है, तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कच्चा तेल भंडार, देखो उत्पादन अलग होता है, भंडार अलग होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भंडार वाला, भंडार वाला इस समय बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखना। दिया है वेनेजुला दिया, सऊदी अरब दिया, यूएसए दिया और कनाडा दिया। एक छोटा देश है वेनेजुला, यहाँ पर भंडार में सबसे ज्यादा है। विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाला देश कौन सा है। तो लोहा की बात करते हैं, अगर भारत की बात करते हैं तो हमने उड़ीसा बताया था, भारत में कौन सा था,
उड़ीसा था। और अगर विश्व की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया लगा के आना, ठीक है। लोहा में विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाला देश कौन सा है, तो भंडार में भी ये ऑस्ट्रेलिया लगा के आना, ठीक है। दोनों ये क्वेश्चन याद। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा विश्व में सर्वाधिक कच्चा तेल उपभोक्ता, उपभोक्ता वाली बात करते हैं तो अमेरिका, चीन, भारत, जापान। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अमेरिका लगा के आना, उपभोक्ता वाली। अगर विश्व में सर्वाधिक कच्चा, देखो विश्व में सर्वाधिक कपास की बात करते हैं, उत्पादन वाला देश कौन सा है। और एक चीज याद रखना कि कपास जो था भारत की देन थी, तो कपास में भारत है, चीन है, यूएसए है और रूस है। अभी डाटा चेंज हो गया है, पहले चीन था लेकिन अब स्थान भारत ने ले लिया, तो भारत को ये डाटा चेंज होता रहता है इसका, कपास वाला। तो विश्व में सर्वाधिक नारियल उत्पादन करने वाला कौन सा है, तो नारियल उत्पादन वास्तव में इस समय नारियल की बहुत ज़्यादा यहाँ भी खपत होने लगी है भारत में। तो इंडोनेशिया, फिलीपींस दिया, भारत दिया, बांग्लादेश दिया है, तो इसको इंडोनेशिया लगाएंगे। नारियल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता, फिर फिलीपींस में होता, याद रखना। विश्व में सर्वाधिक चाय, अब देखो ध्यान देना, विश्व में अगर ये पूछा जाए चाय की बात करते हैं तो इसमें चाय चीन दिया, भारत दिया, केनिया दिया, श्रीलंका। तो इसका ये क्रम याद रखना, सबसे ज़्यादा चीन नंबर 1 पर ये है, और नंबर 2 पर कौन सा है, तो नंबर 2 पर ये है उत्पादन में, और नंबर 3 पर कौन है, तो ये है, और नंबर 4 पर कौन है, तो ये है, ये 4 नंबर पर। अब देखो खपत वाली बात अगर हम करते हैं कि चाय की सर्वाधिक खपत कौन करता है, तो भारत कर रहा है इस समय चाय की। अगर ये आए कि आयात की कौन करता है, तो सबसे ज्यादा तो श्रीलंका करता है, ये चीज याद रखना, ये पूछा। और भारत में तो चाय का मालूम ही होगा कि चाय किसने कराई, लॉर्ड कैनिंग। अब मित्रों कुछ अभी उत्तर प्रदेश में और बाकी है, ये क्वेश्चन देख लो। उत्तर प्रदेश में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, यहाँ से देखो ये उत्तर प्रदेश नगर पालिका की कितनी संख्या हो गई है, ये मित्रों 17 है। देखो ये पेपर हम करा चुके हैं। फिर उत्तर प्रदेश में मात्र एक परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, ये भी हम बता चुके, क्वेश्चन करा चुके, निनोरा है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कौन सी लगाई गई थी, देखो ये क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रतापपुर में है ना, तो क्वेश्चन करा चुके हैं हम। भारत में कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी है, ये भी हम करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पुरुष साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगर उत्तर प्रदेश पूछा जाता है तो सर्वाधिक उत्तर में पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर कानपुर आता है, फिर औरैया आता है, तब इटावा आता है सबसे ज्यादा, ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता कानपुर आता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो कानपुर है, याद रखना, कानपुर को लगा के आना, ठीक है। फिर इसके उत्तर प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। देखो एक चीज याद रखना कि प्राचीन काल में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ थी, तो श्रावस्ती में थी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन आज वर्तमान में अगर पूछा जाए सबसे कम साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो श्रावस्ती है। चाहे टोटल में पूछा जाए चाहे पुरुष में पूछा जाए सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला कौन है, तब भी श्रावस्ती लगाना। अगर सबसे कम महिला साक्षरता सबसे कम पूछा जाए तब भी श्रावस्ती लगाना। तो याद रखना ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो नलकूप के द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अगर सिंचाई वाली ये बात करें तो नलकूप द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अगर पूछा जाए बकरी अनुसंधान कहाँ है, तो मथुरा लगाना, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, अभी हमने बताया। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। देखो दशकीय वृद्धि दर वाला सबसे ज्यादा कौन था, तो गौतम बुद्ध नगर, और सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अभी जनगणना से और क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये भी देख लीजिए।
आज काफी लंबा हम करवा रहे हैं आप लोगों को कि भाई लंबे क्वेश्चन काफी हो जाए। ये जो भारत में साक्षरता वर्तमान में कितनी है, अब देखो यहाँ की बात कर रहा है कि भारत में साक्षरता वर्तमान में कितनी है। तो याद रखना 73% दिया है, 73.5 दिया है, 74% दिया, 75% दिया। तो मित्रों याद रखना कि भारत की अगर साक्षरता पूछी जाए कितनी है तो 73 लगा के आएंगे। कितनी? 73% है भारत के साथ। भारत में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 80.9 दिया है, 80.5 दिया है, 80.7 दिया है, 80.4 दिया है। तो यहाँ पर 80.9 आएगा। कौन आएगा? 80.9 आएगा। अगर भारत में महिला साक्षरता की बात करेंगे तो कितनी है? 64.6 दिया, 64.5 दिया, 64.8 दिया, 60.9 दिया। तो यहाँ पर 6 लगाना। कितनी है? 6। फिर सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला कौन सा? देखो केंद्र शासित की बात कर रहा है और साक्षरता की बात कर रहा है, कौन है? तो ये चीज याद रखना, दिल्ली दिया है, दमन दिया, अंडमान दिया, तो लक्षद्वीप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लक्षद्वीप। अब इसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम। तो चंडीगढ़ दिया है, पुडुचेरी दिया, दमन दीव दिया है, दादरा नगर हवेली। तो दादरा नगर हवेली लगा के आना। कौन सा? दादरा नगर हवेली से कम साक्षरता। फिर इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य इसमें कौन सा है? अब यहाँ दिया है राजस्थान दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, त्रिपुरा दिया है, गोवा दिया है। तो मित्रों याद रखना, इसमें अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए तो गोवा लगाएंगे। कौन लगाए? गोवा। अब ऐसे इसका फार्मूला एक याद रखना, केरल है, केरल के बाद कौन सा? मिजोरम है, और मिजोरम के बाद कौन है? गोवा है, और गोवा के बाद कौन है? त्रिपुरा है। ये है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य इसमें कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला पूछ रहा है। अब न्यूनतम साक्षरता, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है और गलत भी कर रहे हैं लोग, बिहार को रटे पड़े हैं। तो बिहार के बाद अगर पूछा जाए कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम अगर पूछा तो बिहार है, बिहार के बाद नंबर किसका? तो अरुणाचल प्रदेश। बिहार है ना ऑप्शन में, तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो। अगला क्वेश्चन, अब फिर एक क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 2001 में। देखो मित्रों पीछे से पूछ दिया, आइए सब पीछे से पूछा जाता है। याद रखना कि जरूरी नहीं है कि सेम आगे आगे से पूछा है, वो बैक से ले लेता क्वेश्चन है। तो यहाँ सर्वाधिक 10 की वृद्धि 2001 की पूछी गई और सब लोग 2011 रटे पड़े होंगे, वही लगा के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 2001 की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि, देखो 2001 में सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछी जाए तो हम लगाएंगे नागालैंड। क्या लगाएंगे? नागालैंड। अगर हम 2011 की बात करेंगे, 2011 की बात करेंगे तब क्या लगाएंगे? मेघालय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये क्वेश्चन याद रखना कि यहाँ सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किसकी है, तो मेघालय का लगाना। ठीक है, मेघालय। फिर बिहार दिया है, फिर नागालैंड दिया, फिर तो मेघालय की याद रखना। ठीक है, फिर 2011 में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला कौन सा राज्य था? 2011 की बात कर रहे हैं तो 2011 में केरल दिया है, नागालैंड दिया है, गोवा दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है। नागालैंड जो 2001 में सर्वाधिक दर थी, उसने इतना कंट्रोलिंग की कि माइनस पहुंच गया, तो नागालैंड लगाना। ठीक, कौन लगाएंगे? नागालैंड। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 2011 में केंद्र शासित में किस में रही है? तो दादरा नगर हवेली दिया है, पुडुचेरी, दिल्ली और लक्षद्वीप दिया है। तो दादरा नगर हवेली लगा के आना। कौन लगाएंगे? दादरा नगर हवेली। तो ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है क्या? और है, और हैं थोड़े से क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, ये भी देख लीजिए भाई। ये पॉलिटी वाले क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी के। ठीक है, दिया है प्रकलन समिति।
प्रकलन समिति कई बार पूछा गया है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ 20 दिया है, 30 दिया है, 35 दिया है, 45 दिया है। तो याद रहे प्रकलन समिति की बात करें तो यहाँ पर 30 लगा के आएंगे। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल टोटल, तो टोटल 510, 520, 552 और 542। तो टोटल में पूछा जाए तो ये 552 है, लेकिन चुनाव जो हो रहा है वो 543 पर हो रहा है। ठीक है, और 2 नॉमिनेट होते तो वो हटा दिए 543। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन, यानी कि ये संयुक्त अधिवेशन की जो बात करता है किस अनुच्छेद में होती है, तो संयुक्त अधिवेशन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 108 दिया, 110 दिया, 120 दिया, 111 दिया। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो 108 अनुच्छेद लगा के आना। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन हो ही गया 108। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी कर सकता है? देखो राष्ट्रपति की बात करेंगे, अध्यादेश जारी करता है तो 21 आर्टिकल में दिया है। अनुच्छेद 123 दिया, 124 दिया, 125 दिया, 138 दिया। तो देखो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 123 याद रखना, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अब यहाँ पर राज्यपाल की, अगर राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो तुरंत राज्यपाल पढ़ना, ट्रिक यही है। राष्ट्रपति अगर 123 में करता है तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 223 दिया है, 124 दिया है, 224 दिया है और 225 दिया। तो आंसर राइट हो जाएगा 213 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 213 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 161 दिया, 165 दिया है, 170 दिया है, 180 दिया है। देखो राष्ट्रपति क्षमादान याचना कर सकता है। ठीक है, क्षमादान दे सकता है, यानी कि अनुच्छेद 161 में, 161 में राष्ट्रपति क्षमादान की व्यवस्था की गई। फिर अगला क्वेश्चन 161 याद रखना, दल बदल क्या है? दल बदल, दल बदल किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? ये दल बदल विधेयक, यानी कि वास्तव में दल बदल विधेयक जो है किस अनुसूची में बात करते हैं? 11वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची, 12वीं दी है, 7वीं दी है। तो ये 10वीं अनुसूची है दल बदल विधेयक वाली, यानी कि किस समय ये जोड़ी गई है? तो राजीव गांधी के 1985 में ये दल बदल विधेयक वाली अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की है? तो एक है बलवंत राय मेहता, एक है अशोक मेहता। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बलवंत राय मेहता की बात करते हैं तो यहाँ 2 स्त्री दिया, 3 स्त्री दिया है, 2 स्त्री, 1 स्त्री दिया है। तो यहाँ पर त्रिस्त्री है। कौन? तो त्रिस्त्री, याद रखना ये त्रिस्त्री जो है, त्रिस्त्री की बात करी गई है। ठीक है, त्रिस्त्री, ये अगर ये बात पूछिए बलवंत राय मेहता के तो त्रिस्त्री लगाना। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन कई बार 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 10 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1950। तो मित्रों इसको जरा देख लेना, जहाँ तक 25 जनवरी 1950 को ये निर्वाचन आयोग की गठन हुआ था। और SC ST की बात करते हैं, हाँ SC और ST प्रशासन की बात आती है, चर्चा किस भाग में की गई है? तो कोई SC ST शासन की बात करी जाए कि किस भाग में इसका उल्लेख है, तो यहाँ 10 दिया, 12 दिया, 13 दिया, 15 दिया। तो याद रखना कि SC ST की बात करते हैं तो 10 भाग 10 है। ठीक है, तो ये याद रखना। भारत में पहली बार सिविल सर्विस परीक्षा की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1922 है, 24 है, 25 है और 30 है। तो याद रखना कि 1922 में सिविल सेवा की परीक्षा चालू हुई थी। अगर ICS की बात करते हैं, याद रखना ICS परीक्षा की,
तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने भारत में आईसीएस परीक्षा की बात की, यानी भारत में आईसीएस परीक्षा की श्री गणेश करवाने वाला कौन, तो तब दौर रखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस में, और इसकी गाजी कब्र भी है, ठीक है। और न्यायिक व्यवस्था के देखा जाए तो 1773 रेगुलेशन के तहत, और ये किसके ना वारिंग। तो आज के मेरे पर ये आप लोग देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, विगत वर्ष में ये प्रश्न आए हुए हैं, बहुत लोगों की मांग थी कि सर ये प्रश्न करवा दो, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न फिर लेकर मैं आने वाला हूँ। जब तक ये आप लोग रिवाइज करिए और इनको फिर से करिए, अगर नहीं आते हैं तो दोबारा फिर हम बताएंगे, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है, मिलते हैं।